हाय यूट्यूब दोस्तों, मैं राहुल पटेल रैबिट ट्रेनर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का हमारा सब्जेक्ट है खरगोश की एक तरफ गर्दन ऐसे मुड़ जाना और फिर उसी तरफ गिर जाना। इस समस्या का क्या समाधान है, क्या कारण है और क्या उपचार हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को हमसे कमेंट में मुबीन शेख साहब ने पूछा है। पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और सब्सक्राइब किया, कई वीडियो को लाइक्स भी किया और हमको उस योग्य समझकर ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो पहली बात हम आपको बता दें, इस बीमारी का नाम है टॉर्टिकोलिस, यानी टॉर्टिकोलिस नाम की ये बीमारी है। अब हम आपको यहाँ पर कुछ खास बातें बताना चाहेंगे। इस बीमारी का पूरे भारत में यदि कोई सिर्फ नाम बता दे तो हम अपना नाम बदल देंगे। आज के बाद यूट्यूब पर फिर कभी वीडियो नहीं बनाएंगे। इतना हम दावा करते हैं कि इस बीमारी का सिर्फ जो टेक्निकल या ओरिजिनल नेम है टॉर्टिकोलिस, सिर्फ वही कोई आज तक यूट्यूब पे किसी ने बताया हो। पूरे यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि हजारों हजार वीडियो डॉक्टर मिद्दास जी ने आसियाना रैबिट फार्म से, जिन्होंने रैबिट फार्मिंग की स्टार्टिंग की भारत में, उन्होंने भी आज तक इस समस्या पर कभी वीडियो नहीं बनाया। आप उनके वीडियो पे हजार बार कमेंट करके पूछ लीजिए इस समस्या का कारण क्या है, वो कभी नहीं बताएंगे। सिर्फ वो इस बारे में जानते हैं और कोई भी भारत में इस समस्या के बारे में नहीं जानता है एग्जैक्टली। तो आज आपका भाई, आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल आज यूट्यूब पर पहली बार खुलासा करेगा कि इस बीमारी का निदान क्या है, क्यों होती है, समस्या क्या है, उपचार क्या है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। खरगोश के कान के दे इस समस्या में क्या होता है कि खरगोश के कान में एक तरीके का एक संक्रमण होता है, ये भी एक कारण है। टार्कोकोलिस ये एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक बीमारी का संकेत है कि आपका खरगोश इन गंभीर बीमारियों के कारण अब बीमार होने वाला। देख, पहले ऐसे 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 धीरे धीरे गर्दन खरगोश टेढ़ी कर लेता है, तो उसी अवस्था में क्या होता है, जो हमारा रैबिट है वो अपनी सेंट्रल स्टैंडिंग पोजीशन को खो देता है। मतलब खरगोश फिर सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, वो एक तरफ यूं गर्दन करता है, फिर पैर जमाने के चक्कर में उसी तरफ पलट जाता है। बार बार ऐसी स्थिति होती है। तो इस स्थितियां ये क्यों आती हैं, क्यों, इनका क्या कारण है, वो भी हम जानेंगे अभी। जब खरगोश अपना सेंट्रल बैलेंसिंग सिस्टम खो देता है तो धीरे धीरे जो उसकी गर्दन हो ऐंठने लगती है और फिर धीरे धीरे वो ऐसी अवस्था में खरगोश धीरे धीरे फीड खाता रहता है। जब उसकी गर्दन बहुत ज्यादा ऐंठ जाती है फिर वो फीड खाना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको आज उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अब क्या होता है, जब खरगोश हमारा फीड खाना बंद कर दे रहा है, ऐसे में समझ में नहीं आता है क्या बीमारी है, किस कारण है। तो आज हम आपको पहले इसके कारण बताते हैं। देखिए, सबसे पहला और मेन कारण है खरगोश के कान के सेंटर या मध्य में या फिर लास्ट में किसी तरीके का कोई फंगल या पेस्टिसाइड इन्फेक्शन हो गया है, या फिर खरगोश के कान के अंदर कोई फुड़िया निकल आई है। खरगोश के कान के भीतर देखिए क्या होता है, खरगोश के कान के भीतर या मध्य संक्रमण CNS के एन्सेफेटिलोसून या सिनकोली द्वारा परजीवी संक्रमण निमेटोन राउंड डॉर्म या बायालिस्कॉसिमा प्रोसिओसिन द्वारा परजीवी संक्रमण होता है। एक तरीके का ये मानिए कि ये एक पेस्टिसाइड इन्फेक्शन है और पास्चुरेला का भी संक्रमण इसी स्थिति में हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये स्थितियां में हमको क्या करना है। सबसे पहले हमारी सलाह है आपको कि या जो हम अपने फार्म में करते हैं, देखिए हम वो उपचार बताते हैं उस समस्या का जो समस्या आप हमसे पूछ रहे हैं, और हम अपने इस बड़े से फार्म में उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे द्वारा बताई गई दवा आप अपने व्यक्तिगत रिस्क पर ले सकते हैं या पशु चिकित्सक की सलाह से ले सकते हैं। आपका पेट मर जाए, आप गलत तरीके से डोज दे दें या फिर उस बात को सही तरीके से न समझें, तो हमारी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। पहली बात तो हम बता दें, हम देखिए जो समस्या आपने पूछी उस समस्या का हम क्या उपचार करते हैं, अपने विचार हम आपसे साझा करते हैं। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो टार्कियो जब टार्कोलोसिस बीमारी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में कान की, सबसे पहले कान की बात चल रही है, तो ऐसी स्थिति में कान पर
कान के अंदर जब संक्रमण हो गया तो हमको क्या करना है, जेंटामाइसिन आई एंड ईयर ड्रॉप आती है, उसको आपको कान में 3 से 4 बार डालिए। पहले तो आप एक रुई का फीहा बनाइए, धीरे से बिल्कुल कान, खरगोश के कान की सफाई करिए और देखिए शायद कोई फुड़िया या कुछ ऐसा दिख जाए। यदि दिखता है तो उसको धीरे से साफ करके उसको धीरे से उसका जो अंदर पस वस है वो निकालिए। और फिर खरगोश के कान के अंदर जेंटामाइसिन आई एंड ईयर ड्रॉप जो मैं डालता हूँ वो मैं आपको इस कंडीशन में बता रहा हूँ। देखिए ये बीमारी कहीं 1000 खरगोश में एक के आती है। कई बार इस समस्या पर ये समस्या हमको अब तक 2 बार आई है, उसमें हम अपने खरगोश को 1 बार बचा पाए हैं और 1 बार नहीं बचा पाए हैं। तो इसलिए हमें ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि ये बीमारी होती है और इतने दिन से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैं नहीं बना रहा था क्योंकि हम मतलब एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि चलो छोड़ो, इस समस्या के बारे में हम वीडियो नहीं बनाते हैं। कि आज तक किसी ने सवाल भी नहीं किया, तो हमने सोचा शायद हमारे फार्म में आ गई हो इतनी गंभीर समस्या, लोगों को ना आती हो। लेकिन आज जब मुबीन शेख साहब ने कमेंट किया तो फिर हमको आज वीडियो बनाना पड़ा। तो मुबीन शेख साहब के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मुबीन शेख साहब को हमारी देखिए ये एक सलाह है, यदि आपका खरगोश अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया भैया तो बचना उसका बड़ा मुश्किल है। फिर भी यदि आप उपचार कर सकें तो करिए और जो दूसरे खरगोश हैं उससे उन खरगोशों को अलग रख दें। अब आते हैं दूसरे कारण की तरफ। देखिए पहला कारण कान में इन्फेक्शन हो गया, पेस्टिसाइड या जो उसके परजीवी हैं उनके द्वारा संक्रमण हो गया है। उसका इलाज जेंटामाइसिन हम करते हैं, कानों में 2-2 बूंद डालते हैं। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है, खरगोश के जो ब्रेन है उसमें ट्यूमर हो सकता है। जब खरगोश के ब्रेन में ट्यूमर या कोई फुड़िया निकल आती है या है तो ऐसी स्थिति में खरगोश की जो ब्रेन की जो वेन्स हैं, नसें हैं, वो दब जाती हैं। ऐसी स्थिति में खरगोश बिल्कुल उसका जो ब्रेन है वो काफ़ी हाईली स्ट्रेस फील करता है और यूं ऐसे गर्दन टेढ़ी करते चला जाता है। भैया बहुत गंभीर स्थिति में खरगोश पहुंच जाता है, हम तो देखे हुए हैं। और फिर ऐसी स्थिति में भैया कोई इलाज नहीं है। देखो अगर जो समस्या आप है तो आप कान में दोनों दवा डालिए और यदि ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है तो फिर धीरे धीरे खरगोश को मरना ही है कमजोर होके। इस स्थिति में खरगोश ये जो टार्किकोलिस बीमारी है इसके कारण न मरने के कारण भूख से खरगोश मर जाता है जब 5 से 6 दिन तक वो खाना नहीं खाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि ब्रेन में ट्यूमर है तो फिर समस्या बहुत गंभीर है। और तीसरा जो इसका जो मेन कारण है, तीसरा टर्क्यूलोसिस प्रॉब्लम का जो मेन कारण है वो है मिनरल डिफिशियंसी। कई बार जो मिनरल डिफिशियंसी हो जाती है उसके कारण बॉडी बहुत स्ट्रेस फील करती है, ब्रेन के अंदर जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण ब्रेन बहुत स्ट्रेस फील करने लगता है और जो वेन्स होती हैं वो प्रॉपरली जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ना होने के कारण एक तरफ की तरफ गर्दन ऐंठने लगती है। ऐसी स्थिति में आप सोलेक्सम पाउडर, विटामिन B2 एंड B12 का एक बेहतरीन कंपोजिशन होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि सोलेक्सम पाउडर आधा ml खरगोश के फीड में मिला दें। स्टार्टिंग स्टेज में जब खरगोश बीमार हो रहा है तब वो थोड़ा थोड़ा फीड खाता रहता है। यदि वो फीड खाने लायक नहीं है तो उसको एक उसमें डिस्पोजल ड्रॉप में ये जो सिलिंज आता है उसके आगे की निडल हटा दें, डिस्पोजल ड्रॉप से इसे हिला के उसके मुंह में धीरे से पिला दें। 2 से 3 सिलिंज करीब आधे ग्राम से कम ही कम खरगोश के अंदर पहुंच जाए। देखिए यदि मिनरल डिफिशियंसी और ईयर प्रॉब्लम्स के कारण जो ये 2 मेन कारण है, इनके कारण खरगोश अगर एक तरफ की ओर पलट रहा है तो बचाया जा सकता है। यदि ब्रेन में कोई ट्यूमर है या गांठ है, उसका देखिए कोई सिटी स्कैन नहीं होता है, हो भी गया तो हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। ऐसी सुविधाएं हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम आपको यही सलाह देते हैं कि भैया किसी अच्छे पशु चिकित्सक की सलाह ले लीजिए या फिर आप आसियाना रैबिट फार्म डॉक्टर मिर्दास जी के पास फ़ोन कर लीजिए, शायद वो आपकी समस्या का समाधान कर दें। और तीसरा कोई बंदा पूरे भारत में हमको नहीं दिखता है कि जो इस समस्या के बारे में आपको बता सके। मतलब कोई रैबिट डॉक्टर तो है ही नहीं इंडिया में। और फिर देखिए रैबिट डॉक्टर कोई इंडिया में है नहीं
और जो पशु चिकित्सक हैं, गाय भैंस और बकरी कुत्ते बिल्ली के डॉक्टर, ये इस समस्या के बारे में जानते नहीं हैं। ये एक स्पेशली रैबिट डिजीज है और मतलब ये मान के चलिए किसी अन्य जानवर में करोड़ में कहीं एक हो गया, लेकिन खरगोश के 1000 में एक हो जाता है। तो करीब लगभग इस समस्या से जुड़े हर टॉपिक को हमने आज कवर कर लिया है। शेख मुइन साहब की समस्या भैया बहुत गंभीर है। आपका खरगोश अब भगवान सहारे है। अब अल्लाह से दुआ करिए कि उसकी सलामती दुआ करिए, हो सकता है कि आपका खरगोश बचा ले। हमारी तरफ से भी आपके खरगोश के लिए बहुत बहुत दुआएं अब हम अपने भगवान से करते हैं कि प्रभु उसकी रक्षा करे। और बाकी इस समस्या के लिए जो हमसे समाधान हो सकता था वो हमने आप लोगों को बता दिया है। धन्यवाद।